क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन को याद होगा, 3 रो में 3 कॉलम में, पहला रो 2 रो का अदला बदली करना, 2 कॉलम का अदला बदली करना, दूसरा कोई भी रो में कुछ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो छोड़ करके कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा कि हम एक रो को दूसरा रो से ऑपरेट कर सकते हैं, एक रो से दूसरा रो में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी कॉलम को उठाएंगे दूसरे कॉलम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन आपको बताए थे और एग्जांपल भी बताए थे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, देखिए क्वेश्चन है, इसका हमको इनवर्स निकालना है। तो बच्चों हम अलजेब्रा में एक जाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आपके पास 7 है, तो 7 आपका एक अलजेब्रा का एक अंक है, तो 7 को लिखने का तरीका कैसे होता है बच्चों? 1 into 7 लिख सकते हैं ना, 1 into 7। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे किसी तरह 1 लिख दिए, तो ये 7 कहाँ चला जाता है? तो अलजेब्रा में आपको सिखाया गया था, जो राइट साइड जाएगा वो इधर डिवाइड हो जाता है। बच्चों याद होगा, ये 1/7 इधर आ जाता है और ये 7 हो जाता है। तो इसी 1/7 को हम लोग 7 का व्युत्क्रम बोलते हैं, मतलब रेसिप्रोकल मींस इनवर्स। तो 7 को 1/7 को हम लोग 1/7 को 7 का इनवर्स करते हैं। उसी तरह से अलजेब्रा, अब उसी तरह से मैट्रिक्स जैसे अलजेब्रा आ गया। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम कभी भी इधर उधर तो लेके नहीं जा सकते हैं, तो उसमें इसलिए इसका आविष्कार हुआ, क्योंकि उधर जाके मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होता है, मल्टीप्लाई सिखा है लेकिन डिवाइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा है। तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? i into a, i into a। अब ये देखिए i/a इधर लेके आना, डिवाइड करना ही नहीं है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हमको यहाँ पे किसी तरह एलिमेंट्री ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग इस जगह पे a इनवर्स कोशिश करेंगे लिखने का, i लिखने का। जैसे यहाँ पे i आ गया, 1 को हम लोग यहाँ पे 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक प्रतिलोम, क्यों? क्योंकि 1 क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि 7 को गुना कीजिए 7 ही रह जाएगा, 5 को गुना कीजिए 5 ही रह जाएगा, 10 को गुना कीजिए 10 ही रह जाएगा, इसलिए एक को आइडेंटिटी कहते हैं। तो जैसे अलजेब्रा में एक है, तो मैट्रिक्स में कौन है? आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जैसे आई आ जाएगा तो इस जगह पर ए इनवर्स आ जाएगा, इसी को हम लोग इसका इनवर्स कहेंगे। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये बात समझ गए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो a को हम लोग ia लिख सकते हैं बच्चों। जैसे 7 को 1 into 7 लिखे थे बच्चों, उसी तरह से a को ia लिख सकते हैं। 1 क्या काम करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब a की तरफ हम लिख देते हैं 1 2 2 -1। i क्या है बच्चों? 1 0 0 1, और ये a रहने दीजिए। अब इसको उठा के डिवाइड तो नहीं कर सकते बच्चों, डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो अब इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए आपको अगर रो का ऑपरेशन करना है, ये ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक से बच्चों कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से, कोई भी, और कॉलम रहेगा तो ये ट्रिक। तो क्या है ना, रो अगर होगा तो पहला काम इस जगह पे करेंगे, दूसरा काम यहाँ करेंगे, तीसरा काम यहाँ करेंगे, चौथा काम, ये स्टेप में अगर करेंगे तो कभी भी आंसर में दिक्कत नहीं होगा, आंसर आना है। और कॉलम में अगर करेंगे तो फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसी में यहाँ पे हमको क्या लाना है? इस जगह पे 1 0 0 1 दिख रहा है ना, ये 1 0, तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट ऑपरेशन मेरा हो गया। पहला क्रिया यहाँ पे होनी चाहिए, पहली क्रिया, फर्स्ट ऑपरेशन इस जगह पे। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका हो चुका है, एक है, इसमें आपको कोई काम करना नहीं है, बस एज यूजुअल ऐसे रह जाएगा। सेकंड यहाँ पे तो रो का काम कर रहे, तो ये रो R2, यानी कि ये 2 का काम करें, 2 मतलब R2, रो का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर कॉलम रहता तो पहला कॉलम, ये 2 का मतलब R2 का ऑपरेशन करना है। ये 2 पास हमको क्या लाना है बच्चों? 0, 2 पास का लाना है 0। यहाँ 0 कैसे देगा? 2 और ऊपर 1 है, 2 और ऊपर यानी कि 0 गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हम आपको बताए थे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 को छोड़ करके, 0 नहीं गुना करना है।
तो 2 में अगर 2 घटा दें, ये अपने ऊपर 1 देख रहा है, तो 1 में कितनों बार हम घटा दें, 2 में 2 घटाना है, तो R2 का ऑपरेशन, R2 को हम R1 से घटा दें तो 2 में से 1 गया, 1 होगा, और एक बार घटा दें यानी कि 2 बार घटा दें तो 0 आराम से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 2, R2 क्या है 2, R2 का ऑपरेशन हो रहा है 2, R2 का 2 माइनस 2 गुना R1 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर R2 का तो ये भी एलिमेंट है -1, फिर माइनस 2 गुना R1 क्या है 2, 2 गुना 4 -5 हो गया। ठीक है बच्चों, इस जगह पे अब 1 0, यहां भी वही काम, तो यहां पे क्या है 0 माइनस 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा -2, यहां -2 आ गया। यह है 1 माइनस 2 गुना 0, ये हो जाएगा 1 ही, ये 1 हो गया बच्चों, ये 1। ठीक है, तो आपने पहला ऑपरेशन किया और फर्स्ट काम हो चुका था, सेकंड आपने कर दिया, अब थर्ड यहां पे करना है बच्चों। अब देखिए यहाँ R2 में, अब फिर यहाँ पे थर्ड काम करना है, देखिए थर्ड काम यहाँ करना है, तो R2 में क्या डिवाइड कर देंगे -5, तो 1 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो R2 में हम कैसा ऑपरेशन करेंगे, 1/-5 करेंगे, किसमें गुना करेंगे R2 में, तो हमको वहां पे 1 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, जिसका ऑपरेशन करेंगे वो लिखेंगे R2, 0/-5 0 ही रह जाएगा, -5 में -5 डिवाइड होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 -2/-5, तो 2/5 हो जाएगा बच्चों, और 1/-5। अब देखिए अब देखिए फर्स्ट काम हो चुका, सेकंड 0 मिल गया, थर्ड 1 मिल गया, अब कहां चाहिए यहाँ 2 पास 0, तो 2 पास 0 कैसे आएगा, फिर देखिए 2 में से 2 घटाएंगे, तो R1 है ये, अपने नीचे क्या देख रहा है 1, तो हमेशा याद रखिएगा जैसे फर्स्ट का काम किए तो सेकंड का जो ऑपरेशन कीजिएगा इसकी सहायता से, हम क्या कहते हैं इसमें 2 बार घटा दिए थे, अगर थर्ड का ऑपरेशन किए तो इस जगह का जो है इसके सहायता से, ध्यान दीजिएगा थर्ड, तो ये जो डायगोनल है मेन डायगोनल, इसी का सहायता से काम कीजिएगा तो कभी आंसर में गड़बड़ी नहीं होगा, यही मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल तो 1 आ गया, तो अब इसका काम हमको इससे 2 बार घटा देते हैं, R1 को R1 -2 R2 कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए 1, अब देखिए R1 क्या है 1 माइनस 2 into R2 0, तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 -2 0 हो जाएगा, यहाँ 0 देखिए मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1, देखिए R1 क्या है 1 माइनस 2 गुना 2/5, 5 LCM, ठीक है 5 LCM, 5 - 4 1 हो जाएगा, 1/5, यहाँ 1/5 आ गया। 0 माइनस 2 गुना -1/5, तो ये क्या जाएगा माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा, ये 2/5 -1/5, ये a हो गया। तो जैसे यहाँ पे 1 आ गया, i आ गया, इसलिए a इनवर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5, यही आंसर हो गया। बहुत शानदार है। सेकंड मेथड बच्चों देख लीजिए, कॉलम से, अगर कॉलम से शुरू करेंगे तो अंतिम भी कॉलम करेंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, आपको हम समझा देते हैं, इसको हम बना दिए हैं, समझा देते हैं। 1 2 2 -1 0, उसी तरह से a को लिख सकते हैं, सेम काम यहाँ पे। अब कॉलम के लिए देखिए यही ट्रिक है, कॉलम रो का ट्रिक ये है, कॉलम का फर्स्ट काम हमको इस जगह पे करना है। तो फर्स्ट काम तो आपका हो गया, आपको पता है कि इस जगह पे क्या लाना है 1 0 0 1, यही मोटो, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है, यही काम करना है हमको। तो अब देखिए यहाँ 1 तो मिल गया, तो फर्स्ट काम हो गया। अब सेकंड काम करेंगे इस जगह पे, तो सेकंड हमको यहाँ पे क्या लाना है बच्चों 0, यहाँ पे क्या लाना है 0। तो अब देखिए 0 कैसे आएगा, कॉलम ये किसका भाग है कॉलम 2 का, हमको कॉलम का ऑपरेशन सीखना है, कॉलम 2। तो 2 में यहाँ पे ये अपना संगत, ये अपना दोस्त 1 देख रहा है, कॉलम खड़ा है,
ये आगे में देख रहा है 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो उसको 2 बार घटाना, तो 2 गुना करके घटाइएगा बच्चों, 2 - 2 0, तो ये भी तो कॉलम 2 का है भाग, कॉलम 2 तो -1, इसमें 2 गुना कीजिएगा 4 और घटाना है तो -1 -4 -5, क्लियर। उस तरह से यहां भी कीजिएगा 0 - 2, 1 - 2 गुना 0 1 1 रह गया। अब हमको इस जगह पे 1 लाना है, देख लीजिए थर्ड ऑपरेशन यहां करना है, पहला काम दूसरा काम समाप्त, तीसरा काम यहाँ पे आपको 1 लाना है, तो -5 में -5 भाग देंगे यानी कि 1/5 गुना करेंगे, तो -5 भाग दे दिए C2 में, तो C2 में भाग दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/-5 0 -5/-5 1, उस तरह से यहाँ भी भाग दे दिए, -2 -1/5 तो प्लस 2/5, इसके बाद इस तरह से 1/-5 हो गया। और फिर अब हमको ये आप देखिए ध्यान से, पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया। अब तीसरा के सहायता से, डायगोनल के सहायता से इसका काम, अब हमको इस डायगोनल का काम किए हैं तो इसका 2 पास 0 लाना है इसके सहायता से, तो 2 बार घटाएंगे, आ गया आंसर। इसलिए A इनवर्स बराबर बच्चों 1/5 2/5 2/5 1/5 आंसर। इसको कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए पूरा, ठीक है। तब चलिए हम देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, इसका इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है। उसी तरह से A = I, बोलने की जरूरत नहीं, A के जगह पे लिख दिए ये। अब आपको इसी के जगह पे हमको क्या लाना है 1 0 0 1, और आप ट्रिक पता है, रो का ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रिक आपका क्या है, ट्रिक है पहला काम यहाँ, दूसरा काम यहाँ, तीसरा काम यहाँ, चौथा काम यहाँ, ध्यान दीजिएगा। तो पहला काम आपको यहाँ करना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए 1, देखिए नीचे 1 है R2 के पास, तो हम पहला ऑपरेशन आपको क्या बोले थे अदला बदली, तो R2 को R1 पास, R1 को R2 के पास, तो R1 को R2। आप बोलेगा सर 2 में से 1 घटाएं, आप कीजिएगा R1 को R1 - R2, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह हमको यहाँ 1 लाना है, तो ये R2 को, ये 3 ऑपरेशन से, किसी तरह मतलब और सब चीज नहीं, तो ये R1 को R2 के पास, R2 को R1 के पास, तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया 1 आ गया, पहला काम आपका समाप्त। दूसरा यहाँ पे 0 लाना है, तो 2 R2 2, तो R1 में 2 गुना करके घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, वही काम किए, इसको भी सीख लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ सीख लीजिएगा R2 है 2 -2 गुना 1, R2 है -6 -2 गुना -2, तो -6 + 4 = -2, देखिए -2 आ गया, तो R2 का ऑपरेशन हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 1 - 2 × 0 1 0 - 2 -2, ध्यान दीजिए, है ना। फिर R2, अब यहाँ पर थर्ड काम यहाँ पे लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो -2 बटा -2, तो -2 से भाग दिए, गुना ही कहते हैं, तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 बटा -0, उसी तरह से यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे हमको 0 लाना है, तो -2 में क्या ऐड कर दे 0 हो जाएगा, तो आगे में 1 है, इसका सहायता लेंगे तो 1 में 2 गुना करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिए, उस तरह से ये आ जाएगा आंसर। इसलिए ये A है बच्चों, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -1 -1/2 3 है। इसको आप कॉलम से भी घर में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल बनाइए और एक्सरसाइज वगैरह बना करके लाइए। हम कुछ क्वेश्चंस का वीडियो दे देंगे, अपना बनाते रहिएगा इसको।